दोस्तों, कभी अस्पताल में किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त या किसी के यहाँ जाना हो और पता लगे कि डायलिसिस चल रहा है, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं और उसके कारण वो डॉक्टर्स ने बोला डायलिसिस कुछ समय चलेगा, उसके बाद दिक्कत यहाँ तक बढ़ जाएगी कि वो नई किडनी या किडनी किसी डोनर से चाहिए होगी और उसके बाद वो व्यक्ति आगे जी पाएगा, अन्यथा दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ऐसी समस्याएं कई बार आमना सामना आपका हुआ होगा और ऐसी समस्याओं के क्या समाधान हो सकते हैं? ऐसी समस्याओं हम अभी तक हमने दूसरों के साथ देखी है, भगवान ना करे कभी हमारे साथ भी हो जाए। तो इस चीज़ विषय पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है। दधीची देहदान समिति के साथ मुझे जुड़े हुए आज 8-9 साल हो गए और 26 साल से ये संस्था कार्यरत है। इसमें आलोक कुमार जी ने ये विषय एकदम उनके जब सामने आया, किसी एक जगह जब वो अमृतसर में गए तो डॉक्टर साहब की स्केलेटन वहाँ लगा हुआ था, तो उसको देखने के बाद उन्होंने पूछा ये क्या, तो उन्होंने कहा जी इन्होंने अपना देहदान इसलिए अपने कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट के एचओडी थे वो, इसलिए उन्होंने दान कर दिया क्योंकि उन्हें लावारिश लाशों के ऊपर स्टूडेंट्स को एनाटॉमी की स्टडी करवानी पड़ती थी। तो अपना शरीर उन्होंने जाने के बाद अपने कॉलेज को समर्पित कर दिया, अपने स्टूडेंट्स को समर्पित कर दिया। ये एक विचार इतना ज़बरदस्त उनको प्रेरित करने वाला लगा कि उसके बाद 1997 से कुछ पहले इन्होंने इस विषय पर बातचीत की और अपनी बिल बनाई कुछ दोस्तों के साथ जाके कोर्ट में कि हम अपना देहदान, नेत्रदान, अंगदान करना चाहते हैं और इसके लिए हम समर्पित भाव से ये डिक्लेयर करते हैं। कोर्ट में एक अपनी बिल दे दी और फिर धीरे धीरे ये काम शुरू हो गया और इसी दौरान 1997 में जब ये दधीची देहदान समिति बनाई तो पहला देहदान माननीय देशमुख जी का हुआ और नानाजी देशमुख जी का। उन्होंने भी अपना शरीर त्यागने के बाद बोला कि इसका स्टूडेंट्स के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। असल में होता क्या है ये देहदान, क्या होता है अंगदान, क्या होता है नेत्रदान? देहदान का मतलब होता है जब हम कहते हैं ना कि कोई एक अच्छा डॉक्टर सजेस्ट करो, तो डॉक्टर्स पढ़ाई करते हैं एनाटॉमी देह विषय के ऊपर, देह या बॉडी साइंस के ऊपर जो पढ़ाई होती है उस पढ़ाई के करने के दौरान एनाटॉमी का जो स्टडी होता है वो फिजिकल एक बॉडी के ऊपर किया जाता है और वो बॉडी नहीं अवेलेबल हो पाती तो 40-40 स्टूडेंट एक बॉडी के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में आलोक जी को ये बहुत विषय द्रवित कर रहा था। तो दधीची देहदान समिति में बहुत सारे लोगों को उस समय एक बिल्कुल अछूता नया और एक डिफरेंट विषय था, तो लोगों को समझ में आते आते बहुत साल लगे। धीरे धीरे आज सिचुएशन ये है कि जहाँ कॉलेजेस में 40, 50, 60 स्टूडेंट्स एक देह के ऊपर पढ़ाई करके अपनी MBBS, MA, BA, MS या यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी की पढ़ाई कर रहे थे, आज 4-6 स्टूडेंट तक की स्थिति पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ा एक स्टेप था। इसमें आप ये समझ लीजिए इसमें 26 सालों में ज़्यादा नहीं तो करीब 20-25 हज़ार लोगों ने प्रण किया है कि हम जब नहीं रहेंगे तो हमारा देहदान, नेत्रदान या अंगदान हो, ऐसी मन में भाव लेकर के वो चलते हैं। और ये रजिस्टर्ड लोग हैं जिनके कार्ड बने हैं और ये सब बस परिवार को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है कि जब भी कोई ऐसी हालत होगी तो व्यक्ति तो नहीं रहा, तो व्यक्ति के न रहने की इन्फॉर्मेशन जब तक हमें नहीं पहुंचेगी, बाकी के जो प्रोसेसेस है वो हम गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस की तालमेल के साथ करवाते हैं। दूसरी बात ये है कि जो आज तक नेत्रदान के बारे में कई कॉन्सेप्शन, मिसकॉन्सेप्शंस थी कि भाई मैं अगर नेत्रदान कर दूंगा
तो शायद कल को जो मेरे नेक्स्ट जन्म अगर कहीं हुआ तो मैं नेत्रहीन पैदा होऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर समाप्त होते हैं, जो आत्मा है वो अजर है, अमर है। और आत्मा कभी अंधी या आंखों वाली नहीं होती, वो तो परमात्मा का रूप है। तो ये शरीर जो है वो हाथ के हाथ चल गया, दफना दिया गया, तो उस आत्मा को नया शरीर धारण करना होता है। तो ये सारी बातें आप सबको सब कुछ पता है। खैर, इसके बाद जो नेत्र की स्थिति ये है कि यदि हम नेत्रदान के ऊपर बात करें तो नेत्रदान करीब मृत्यु के 6 से 8 घंटे के भीतर हो जाए तो अच्छा रहता है। अगर पंखा ना चलाया जाए, एसी ऑन कर दिया जाए, आंखों के ऊपर रुई गीली करके रख दी जाए, तो हम ये स्थिति 24 घंटे तक भी बढ़ा सकते हैं। और इन सब के अलावा कौन नेत्रदान कर सकता है? हर वो व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है जिन्हें भगवान ने नेत्र दिए हैं। बस 2-4 सिचुएशंस हैं जहां बॉडी डोनेशन या नेत्रदान नहीं हो पाते, जिनमें बॉडी डोनेशन में तो एड्स ना हो, कोविड ना हो, कैंसर ना हो, सिरोसिस ना हो, या इसी तरह से 1-2 चीज़ें हैं जैसे वेंटिलेटर के ऊपर 24 घंटे से ज़्यादा बॉडी को ना रखा गया हो। तो ऐसी सिचुएशंस में अंगों के विकारित होने का खतरा रहता है, जो स्टूडेंट्स के लिए ठीक नहीं है। और आँखों के लिए तो तकरीबन हर सिचुएशन में कोविड को छोड़ के दान हो सकता है। इवन जिन्होंने ऑपरेशंस वगैरह भी किए हैं, करवाए हैं, तो वो भी दान कर सकते हैं। एज कोई बार नहीं है। के अलावा एक व्यक्ति जब नेत्र दान करता है तो 2 से 8 व्यक्तियों को आँखों का प्रकाश मिलता है, दुनिया देख पाते हैं। इवन तक कि जन्मांध व्यक्ति, नेत्रहीन व्यक्ति जो बचपन से ही नेत्रहीन था, वो भी अगर नेत्र दान करता है जाने के बाद, तो उसके आँखों में भी इतना भगवान ने डाल रखा है कि वो भी कम से कम 2 व्यक्तियों को प्रकाशित करके जाता है। हम कुदरत से बहुत कुछ ले सकते हैं। कुदरत सिखाती भी है देना। जैसे पेड़ सिखाते हैं कि अपना फल, अपने अंग दान करते रहो, अपना फूल, हवा, छाया, सब कुछ, खुशबू दान करते हुए आगे बढ़ो। नदी अपना देह दान करती हुई आगे बढ़ती है, तभी जाके हम सब जीवित रह पाते हैं। हमें ये सब कुछ करते रहना चाहिए। देह दान का, अंग दान का, नेत्र दान का यही महत्व है। अंग दान की बात आई तो आमतौर पर नॉर्मल डेथ में इंडिया में ये हो पाना मुश्किल है। अगर जैसे ही डेथ होती है और दूसरी रिसीवर और जो देने वाला है उनके आपस में गैप कम हो, टाइम का होना चाहिए, और ऑपरेट करने वाली टीम होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, के अलावा बहुत कुछ ग्रुपिंग, मैचिंग, 50 चीज़ें होती हैं। वो सब चीज़ों का कारण ये इजीली संभव नहीं हो पाता। तो ब्रेन स्टेम डेथ में अंगदान ज़्यादा इजीली संभव है। ब्रेन स्टेम डेथ क्या है? वो एक्सीडेंट्स के केसेस में आमतौर पर शरीर तो काम करना बंद कर जाता है, दिमाग ख़त्म हो चुका होता है और वो दोबारा रिवाइव नहीं हो पाता। ऐसी डिक्लेरेशन जब डॉक्टर्स 2 या 3 बार की टेस्टिंग के बाद करते हैं, तो अभी दिल धड़क रहा है और कुछ घंटे और धड़केगा, ऐसी सूरत में अंगों का दान हो सकता है। इन सब के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं रिलीजन के बारे में कि मेरा धर्म मुझे इजाज़त नहीं देता। सर, कोई एक ऐसा धर्म पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में नहीं है जो कहता है कि परोपकार ना करो। और ऐसे कोई एक पर्टिकुलर धर्म के लिए कोई कह देता कि वो लेते ही लेते हैं, देते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास हजारों एग्जाम्पल्स हैं। हर धर्म के हर व्यक्ति ने देहदान के फॉर्म भरे हैं, नेत्रदान के फॉर्म भरे हैं, अंगदान के फॉर्म भरे, और बाद में वो संपन्न भी हुआ जब कभी वो संसार सागर की यात्रा संपूर्ण करके गए।
दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हम जब किसी को देने के भाव से अपने जीवन को आगे लेके जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये पॉज़िटिविटी हमारे अपनों और हमारे परिवारों को स्वतः ही एक शानदार पॉज़िटिविटी देती है। तो जिसके कारण हम जब भी 100 साल के जीवन के बाद इस संसार यात्रा को समाप्त करें, तो हम जाते हुए भी किसी के काम आएँ। कहते हैं ना कि रहें ना रहें हम, महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफ़ा में। एक बार एक कविता छोटी-सी मैंने लिखी थी, वो भी इसी बात को बहुत अच्छे से चरितार्थ करती है कि मिट्टी को जब होना ही है मिट्टी, तो क्यों ना किसी के काम आए ये मिट्टी। जलाएँगे, दफ़नाएँगे, बॉडी कहाएँगे, एहसास मुफ्त मिली, रब के बंदों के काम आए ये मिट्टी, रब के बंदों के काम आए ये मिट्टी। मैं चाहता हूँ कि ना केवल ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, बल्कि कोशिश करें कि और भी कोई प्रश्न हो तो दिए गए हमारी वेबसाइट और फ़ोन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट पे सब तरह के प्रश्नों के उत्तर हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शंस में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन से एक वेबज़ीन आती है, उसके लिंक भी दे दूंगा। हमारे आज तक 40-50 अंक आ चुके हैं। हर अंक में बहुत डिटेल में बहुत ही प्रबुद्ध जो विद्वान जनों के लेख लिखे हुए हैं, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, वॉलंटियर्स और भी अच्छे पढ़े लिखे एक्सपीरियंस लोगों के इस बारे में काफ़ी अच्छे लेख हैं, जो आपके धार्मिक गुरुओं के, जो आपके प्रश्नों का निराकरण करेंगे। तो ये वीडियो सबके साथ ज़रूर शेयर करें। के अलावा कोशिश करें कि अगर आप वॉलंटियर के तौर पे हमारे साथ जुड़ना चाहें तो भी जुड़ें। और साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो उससे ये एक नेकता का कार्य और अधिक फैलेगा। धन्यवाद। नमस्कार।